नमस्कार, बस्तर की बात में मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। खबरों से पहले जीवन में 3 महत्वपूर्ण टैगलाइन जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर में धारा 144 लागू, होली मिलन पर लगा प्रतिबंध। इतवारी बाजार के 8 परिवारों को किया गया विस्थापित, हटाया गया अतिक्रमण। होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक 26 मार्च को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और अन्य पर्यटन स्थल आगामी आदेश तक रहेगा बंद। और 145 लीटर देशी और 20 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के मामले ने बस्तर में फिर से एक बार रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बस्तर कलेक्टर ने जिले में बुधवार की रात आगामी आदेश पर्यंत धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 के अंतर्गत 144(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्तर जिले में धारा 144 लगाया है। इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक और निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में डाइनिंग का संचालन नहीं होगा। यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। कलेक्टर रजत बंसल ने क्षेत्रवासियों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा, जोहार। पिछले लगभग 1 वर्ष से हम सब मिल करके कोरोना से के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब के मिले जुले प्रयास की वजह से आज बस्तर जिले में कोरोना के पॉजिटिविटी के आंकड़े एक नियंत्रण में है। लेकिन ये समय नहीं है जब हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। आज पूरे दुनिया में और भारत देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में पुनः कोरोना अपने पैर पसार रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कम से कम घर से निकलें। यदि पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मास्क अनिवार्य रूप से अपने मुंह और नाक को ढकें मास्क के माध्यम से। साथ में दूसरों से एक सामाजिक दूरी बना के रखें। जरूरी है कि हम लोग सब मिल करके अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव जिला प्रशासन के द्वारा राज्य शासन के निर्देशन पे चलाई जा रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। वर्तमान में 60 वर्ष की उम्र के ज़्यादा जितने भी लोग हैं वो सब वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। साथ में 45 यानी कि 45 साल की उम्र के ज़्यादा जितने भी लोग हैं जो कि कोमॉर्बिडिटी जो कुछ डिजीजेस जो कि चिन्हांकित की गई हैं उनके क्राइटेरिया में आते हैं उनको भी अभी एलिजिबल किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे जितने भी लोग आपके आसपास हैं, घर परिवार में हैं, समाज में हैं, उनको प्रेरित करें और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भाग लें। सरकारी जितने भी शासकीय अस्पताल हैं उन सब में वैक्सीनेशन का काम फ्री में निःशुल्क रूप से किया जा रहा है। इस ड्राइव में भाग ले करके हम लोग सब लोग कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का संशय है, तकलीफ है तो आप हमारे कंट्रोल रूम जो कि 24 घंटे एक्टिव रहता है 7782 22 31 22 या फिर बस्तर नोनी ऐप, बस्तर नोनी कॉल सेंटर 93 110 42 990 कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं और बेहतर जानकारी, एक्यूरेट जानकारी पा सकते हैं और आपको आवश्यक सहयोग भी मुहैया जिला प्रशासन कराएगा। आपका कलेक्टर रजत। संजय बाजार में पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से संजय बाजार से लगे इतवारी बाजार परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत इतवारी बाजार में अतिक्रमण किए हुए 8 परिवारों को विस्थापित किए जाने का कार्य किया गया, जिसके तहत गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा इन 7 लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया। एक मकान 2 मंजिला है जिसे भी आगामी 2 दिनों के अंदर तोड़कर स्थान को खाली कर लिया जाएगा।
इन सभी 8 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों में विस्थापित किया गया है। हालांकि जिन परिवारों को विस्थापित किया गया है वे इन कॉलोनियों में सुविधाओं का अभाव कह रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम जीआर मरकाम ने बताया, तोड़ने नहीं थे, शिफ्ट करने थे। शिफ्ट कर दिए गए हैं। उसमें 7 मकान पूरे लोग शिफ्ट हो गए हैं। एक मकान जो बड़ा है, मतलब G+1 से भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको तोड़ने में थोड़ी दिक्कत है। तो उसको भी 1-2 दिन में उसको तोड़ के उसको शिफ्ट तो कर ही दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर पार्किंग की जो असुविधा है, संजय मार्केट जो लगभग 30-40 साल से जो महसूस की जा रही, जो बहु प्रतीक्षित है, वो आवश्यकता की पूर्ति होगी। मतलब मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी? नहीं, कैसा क्या बनेगा वो तो प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। आर्किटेक्ट उसमें लगे हुए हैं ताकि अच्छे से हो जाए और हम कम जगह का कैसे बेहतर उपयोग कर पाते हैं। सर, जितनी मकानें विस्थापित करनी थी हो गई हैं और भी कुछ मकानें विस्थापित की जाएं? देखिए, काम जब अपन करते जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अभी कलेक्टर साहब भी सेकंड हाफ में मौका देखने जाने का है, अपन देखेंगे। एक्चुअली क्या है, हम लोग सर्वे किए थे, कुछ मकान छूट गया है, तो उस अपन देखेंगे। अगर आवश्यकता है और उसको तोड़ना, उसको शिफ्ट करना जरूरी है तो वो भी करेंगे। होली पर्व को शांति, सौहार्द और सुरक्षित वातावरण में मनाए जाने के लिए शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रेरणा हॉल में 26 मार्च को दोपहर 2:30 को रखी गई है। बैठक में कोविड-19 के नियमों का पालन करने उपस्थित हो रहे शांति समिति के गणमान्य अतिथियों और अधिकारियों को कहा गया है। वर्तमान में बस्तर जिले में धारा 144 लागू की गई है। विशेष रूप से होली को देख के और आने वाले समय में जो अन्य त्यौहार आ रहे हैं उनको देख करके, साथ में कोविड का जो संक्रमण अभी पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे विश्व में बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसको देख करके ये एहतियाती कदम हमने रखा है। ज़रूरी है कि इसमें हमें आपका सहयोग मिले। किसी भी प्रकार के आयोजन, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, उसकी अनुमति नहीं है। साथ में यदि शादी की, अंत्येष्टि का, इस प्रकार का कोई आयोजन अनिवार्य रूप से करना है तो उसको में भी 50 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी और इसकी परमिशन तहसीलदार और रेवेन्यू अधिकारी उसका देने के लिए सक्षम रहेंगे। साथ में जो बस्तर ज़िले में बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उसमें 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी बाहर निकलें मास्क पहनें, कम से कम बाहर निकलें और सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करें। टेस्टिंग में हमारी मदद करें। यदि कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है अपने आप में, अपने आसपास में, या फिर किसी भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं तो तत्काल टेस्टिंग करवाएं। और यदि पॉजिटिव आने पे होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस है उसके तहत बहुत ही सरल प्रक्रिया जिला प्रशासन ने की है। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पे आप बस्तर नोनी कॉल सेंटर पे फ़ोन कर सकते हैं और कोई भी मार्गदर्शन आपको चाहिए या किसी प्रकार की सुविधा आपको चाहिए तो उस कॉल सेंटर के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं पुनः बस्तर जिला प्रशासन द्वारा जो अभी आदेश पारित हुए हैं, चाहे वो धारा 144 में 4 व्यक्ति से ज़्यादा ना रहने की हों, चाहे वो टूरिज़्म स्पॉट्स पे पूरी तरह से प्रतिबंध के हों, या फिर होली में या आने वाले त्योहारों में कम से कम साथ में मेल जोल के हों, उसमें आपकी पूरी सहयोग मिलेगा। इसी आशा के साथ आपका कलेक्टर रजत। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इसके अंतर्गत आने वाले सभी पर्यटन स्थल, तीरथगढ़, कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा और अन्य सभी पर्यटन स्थल को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश संचालक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा जारी किया गया। यह निर्देश कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और उससे होने वाले दुष्प्रभाव से पर्यटकों, आमजनों को सुरक्षित रखने और सावधानी बरतते हुए 24 मार्च को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी पर्यटन स्थल, तीरथगढ़, कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा और अन्य सभी पर्यटन स्थल को बंद कर दिया गया है। होली पर्व के मद्देनजर अवैध शराब भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पुलिस विभाग नजर बनाए हुए है। यही कारण है कि लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसे सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान ग्राम पुष्पाल निवासी अनंत कश्यप के घर से 20 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जिसका बाजार मूल्य 14,500 रुपये और 145 लीटर महुआ शराब जिसका बाजार मूल्य 12,350 रुपये है, कुल मिलाकर 26,850 रुपये मूल्य के शराब की जब्ती पुलिस द्वारा की गई। आरोपी को पुष्पाल जगार बूढ़ापारा से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए परपा पुलिस थाना क्षेत्र के अधिकारी ने बताया। कल परपा पुलिस को सूचना मिली
कि पूसपाल निवासी अनंत कश्यप होली में बिक्री के लिए अवैध शराब का भंडारण किया हुआ है। तो सूचना पर पुलिस ने तत्काल वहां पर रेड की कार्रवाई की और वहां पर स्वतंत्र साक्षियों को बुलाया और रेड की कार्रवाई के दौरान पुलिस को टोटल 145 लीटर महुआ शराब और 20 लीटर अंग्रेजी शराब टोटल कीमती 26,850 रुपये मौके पे मिला। जिस कार्रवाई के पश्चात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा कायम करके उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरों को रोड पर और नाली पर फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मेरा वार्ड सुंदर वार्ड अभियान चलाकर 20 मार्च से पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड में वार्डवासियों और नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन 5-6 ऑटो टिप्पर कचरा उठाया जा रहा है। अब तक लगभग 30 ऑटो टिप्पर कचरा उठाया जा चुका। रोज 30 से 50 लोग मिलकर श्रमदान कर रहे हैं। अगर वार्ड के 3 कर्मचारियों को ये काम खुद करना पड़ता तो 50 दिन लग जाते, जिसे केवल 5 दिन में कर लिया गया। सोचिए, अगर वार्ड के सभी 2000 लोग एक साथ सफाई कार्य में जुट जाएं तो 1 घंटे में वार्ड में कहीं कचरा नहीं दिखेगा। वार्डवासियों ने शहरवासियों से निवेदन किया है कि अपने पड़ोस के 5-5 लोगों को सप्ताह में एक बार 20 कदम सफाई के लिए प्रेरित करें। इससे हमारा शहर स्वच्छ होने के साथ ही देश के सर्वोच्च 10 स्वच्छ शहरों में अपना नाम दर्ज कराने में भी सफल हो सकेगा।
जगदलपुर में इस बार नगर निगम आयुक्त के महोदय जी की वजह से उन्होंने स्वच्छता का अभियान दिया है और नारा दिया है अपने घर से 20 कदम के आसपास पूरा स्वच्छ रखना चाहिए। इसी के तारतम्य में नगर पालिका के साथ साथ पूरा शहर जुट गया है और पूरे साफ सफाई में लगा हुआ है। निसंदेह अगर न सभी लोग का साथ मिलेगा तो जगदलपुर उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा कि इसे स्वच्छ जगदलपुर नंबर 1 कहा जाएगा। मेरा नाम आर्यन पांडे है और जब से 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान चालू हुआ है तो उसमें इससे जुड़ा हूँ और बड़ा आनंद आ रहा है। लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं सभी मिल कर के। जैसे हमारे आयुक्त महोदय हैं, डॉक्टर पराशर हैं, ये सब लोगों के संपर्क में आने से मेरा भी हौसला अफजाई हुआ और मैंने भी कूद पड़ा इसमें। और जब मोहल्लों में गलियों में जाते हैं और स्वच्छ देखते हैं तो मन जो है खुशियों से भर जाता है और अपेक्षा है कि हर आदमी इसमें बराबर का सहयोग करे और सफाई कम करे, गंदगी न करे। ये हमारी अपील है सबसे और सब आदमी मिलजुल करके अपने मोहल्लों को साफ करें। और हमारे खास करके सुंदरलाल शर्मा नंबर 32 जो नाम जैसा है वैसा हमको बनाने का हमने प्रण किया है, सुंदर ही बना करके इसको छोड़ेंगे। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने शहर को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहरों में स्थान दिलाने के लिए 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान चलाया जा रहा है, जिसे काफी जन सहयोग भी मिल रहा है। इसके बावजूद अब भी शहर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कुछ लोग कचरा साफ करने के उद्देश्य से कचरे में आग लगा रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। कचरे में पड़े प्लास्टिक और पॉलीथीन के जलने से काफी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। इस दिशा में भी नगर पालिक निगम प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले दिनों रमैया वार्ड के कचरे से पटे नाली पर किसी ने आग लगा दी थी। इसी तरह कलेक्ट्रेट के परिसर में सूखे पत्तों की सफाई कार्य भी आग लगाकर ही की जा रही है। ये नजारा शहर के अन्य चौक चौराहों पर भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद है लोग जिस तरह से शहर को स्वच्छ रखने में मदद कर रहे हैं, उसी तरह वायु प्रदूषण को रोकने में भी अपनी जवाबदारी समझेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर शहर के अंतर्गत राज्य बस स्टैंड में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना क्षेत्र से बसें आती हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में यात्री भी शहर में पहुंच रहे हैं और कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी काफ़ी अधिक हो गया है। इन परिस्थितियों में बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कोरोना वायरस जांच दल का होना आवश्यक है। पूर्व में इसकी व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन कोरोना के इस द्वितीय संक्रमण काल में अब तक बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना जाँच की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि जिला प्रशासन द्वारा दूसरे राज्य से शहर पहुंचने वाले यात्रियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहने का आदेश पारित किया गया है और धारा 144 भी लगाई गई है। लेकिन कोविड-19 के नियमों का पालन बस स्टैंड में होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की ओर नगर निगम प्रशासन प्रयासरत है। नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल भी इस दिशा में गंभीरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों से कोरोना जैसे कठिन समय में नगर निगम की ओर से चौपाटी में गढ़कलेवा और आमचो बस्तर कैंटीन, निगम कार्यालय में आमचो बस्तर मार्ट और कैंटीन, दलपत सागर में पैडल बोट का संचालन महिला स्व सहायता समूह को दिया गया है। कोरोना के समय समूह के द्वारा मास्क और गोबर दिया बनाया गया, जिससे नगर निगम द्वारा प्रमोट किया गया। कुछ दिन पहले लगभग 50 समूह को आर्थिक रूप से संबल बनाने के में नगर निगम कार्यालय में एक बैठक रखी गई थी और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। आने वाले समय में महिला बस्तर मार्ट बनाकर महिला समूह के उत्पादन को मंच भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही एक दुग्ध समूह के विक्रय केंद्र संचालन की जिम्मेदारी भी महिला समूह को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथिगण के जगदलपुर आगमन पर उन्हें महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादन की टोकरी भेंट की गई। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की आशा बलवती हो रही है।
पुलिस थाना कोतवाली में मंगलदेई यादव निवासी लालबाग नेहरू मंच के पास 25 मार्च को मौखिक शिकायत की। उसने बताया कि उसकी पुत्री दिव्या यादव जो घर से बिना किसी बात पर नाराज होकर बिना बताए विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर कहीं जा रही है। इस सूचना पर तत्काल आरपीएफ उप निरीक्षक जयपुर उड़ीसा से संपर्क करने पर जयपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकवाकर चेकिंग किया गया, जिसमें दिव्या यादव मिली, जिससे पूछताछ करने पर उसने जगदलपुर से विशाखापट्टनम जाना बताया। सिटी कोतवाली प्रभारी एमन साहू ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया और बालिका को जयपुर से लाने के लिए परिजनों के साथ थाना स्टाफ आरक्षक रवि कुमार को जयपुर रेलवे स्टेशन भेजकर दिव्या यादव को जगदलपुर लाकर विधिवत परिजनों को सौंपा। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर में धारा 144 लागू, होली मिलन पर लगा प्रतिबंध। इतवारी बाजार के 8 परिवारों को किया गया विस्थापित, हटाया गया अतिक्रमण। होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक 26 मार्च को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और अन्य पर्यटन स्थल आगामी आदेश तक रहेगा बंद और 145 लीटर देशी और 20 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।